आइए मेरे दोस्तों, सबके मंगल की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं कठोपनिषद पाठ में। जैसा कि उन्होंने कहा नचिकेता को कि परम पद वो विष्णु का परम पद है। आत्म तत्व को जो प्राप्त कर लेता है वो उसका लक्ष्य क्या होता है, वो कहाँ पहुँचता है, अर्थात उसकी क्या गति है, वो कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं अर्जुन को, वो भी उच्चारण कर लेते हैं। बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं ना, वो किस पद को प्राप्त करता है। वो भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते, जो बहुत जन्मों में ईश्वर की भक्ति करते हुए इस मोक्ष पद को चाहता था, अब लेकिन प्रयत्न कम करने के कारण बहु जन्मों में उसने ये प्रयास किया निष्काम भाव से, तो फिर क्या होता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, फिर वो ज्ञान प्राप्त, अर्थात ज्ञान क्या, आत्म तत्व का प्राप्त करके माम प्रपद्यते, मुझको प्राप्त करता है, इस परम पद को प्राप्त करता है। आगे क्या कहते हैं, वासुदेव सर्व, वो क्या प्राप्त करता है, वो समझता फिर कैसे है, वासुदेव सर्वमिति, ये सारा संसार वह वासुदेव परमात्मा ही है। मैं भी वही रूप में स्थित हूँ, ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला, सारे संसार को, सारे प्राणियों को एक ही रूप में जानने वाला, वासुदेव सर्वम, सब सारा संसार जितने भी भूत प्राणी हैं सबको एक ही आत्म रूप में जानने वाला, अपनी आत्मा से अभिन्न, सा महात्मा, वह महात्मा, सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं कहा, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात कोई कोई विरला होता है। इसका और भी उदाहरण दे देते हैं भगवान, फिर भी बीच में कह रहे हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में यत्न करता है कोई एक, हजारों में कोई एक करता है, फिर वो एक जो है ऐसे हजार होते हैं, उनमें कोई एक मुझको प्राप्त करता है, अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए उन्होंने कहा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा। आगे उच्चारण करते हैं, क्या कह रही है भगवती श्रुति, धर्म राज्य के माध्यम से, विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम। यह तू, यह जो जिज्ञासु है, जो आत्म तत्व का जानने वाला है, तू विशेष करके नर, वह विशेष नर, विज्ञान सारथी, वो बुद्धिमान विवेकी, सारथी अर्थात सिद्ध, अपने आप को उसने अंतःकरण शुद्ध कर लिया, जब मन प्रग्रहवान और इंद्रियां उसके वश में है, मन वश में है, तो क्या होगा, सह अध्वन पारम, वह है फिर जिज्ञासु, अध्वन, अध्वन अर्थात संसार सागर से पार, पारम पार होता है, फिर पार होकर क्या, विष्णु हो तद परमम पदम, वो विष्णु पद है, जैसा पहले क्या, सा महात्मा सुदुर्लभ विष्णु हो सर्वमिति, ऐसा जानने वाला, तत्परमम पदम आपनोति, उस परम पद को प्राप्त करता है। ये भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, भगवती श्रुति भी कह रही है। आपको एक बार फिर उच्चारण कर लेते हैं, आप कर्ण पटल पे भी बार बार जाएगा तो उसका भी असर होता है श्रवण करने का, तो एक बार पुनः फिर, क्योंकि ये बहुत मंत्रों का असर होता है। विज्ञान सारथिर, विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम। विज्ञानवान, जो बुद्धिमान विवेकी है, सो अध्वन, वो इस संसार सागर को पार कर जाता है, जिसका मन एकाग्र है, जो शुद्ध है, जो ये पहले कह चुके हैं, पर फिर उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो कौन प्राप्त करता है, जिसके राग द्वेष खत्म हो गए हैं, काम क्रोध खत्म हो गए हैं, इच्छाएं नहीं रही। भगवान भी बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति, अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से, जहति, छोड़ देता है, जब क्या छोड़ देता है, कामनाओं को, वह शुद्ध मन, शुद्ध चित्त,
शुद्ध अंतःकरण वाला फिर उस परम पद को प्राप्त करता है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़ने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे मिलते हैं।